तो 500 रुपए के नोट को लेकर जो वायरल मैसेज घूम रहा है वो आप तक भी पहुंचा क्या? सोशल मीडिया पर यह अफवाह बिल्कुल आग की तरह फैल रही है कि ये नोट जल्द ही बंद होने वाला है। तो आज चलिए मिलकर इस खबर की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या। तो सवाल जो सबके दिमाग में घूम रहा है वो ये है, क्या सच में मार्च 2026 तक हमारे 500 रुपए के नोट बेकार हो जाएंगे? यही वो एक सवाल है जो हर किसी के मन में चिंता पैदा कर रहा है। चलिए सबसे पहले तो इस टेंशन को ही खत्म करते हैं। ऑफिशियल जवाब है बिल्कुल नहीं। ये खबर पूरी तरह से फेक है। तो सब चैन की सांस ले सकते हैं। 500 रुपए का नोट पूरी तरह से सुरक्षित है। ओके, तो अगर ये खबर झूठी है तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई ये पैनिक फैला कैसे? वो कौन से दावे हैं जो इतनी तेजी से फैल रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया पर मोटी मोटी 3 बातें चल रही हैं। पहली कि आरबीआई मार्च 2026 तक 500 रुपए के नोट बंद कर देगा। दूसरी कि एटीएम से अब 500 के नोट मिलना बंद हो जाएंगे। और तीसरी कि बैंक अब सिर्फ 100 और 200 के नोट देंगे। यही हैं वो 3 अफवाहें जो वायरल हो रही हैं। तो इन अफवाहों के जवाब में अब जरा ये देख लेते हैं कि सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, मतलब उनका इस पर क्या कहना है। सरकार ने इस पर बिल्कुल साफ साफ कहा है, और मैं उन्हीं के शब्दों को कोट कर रहा हूं। ये दावा कि ये नोट कानूनी रूप से मान्य नहीं रहेंगे पूरी तरह से झूठा है। मतलब ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन है। इसका मतलब सीधा सा है, 500 रुपए के नोट का इस्तेमाल पहले की तरह ही हर जगह किया जा सकता है, चाहे वो दुकान हो, बैंक हो या कोई और लेन देन। कुछ भी नहीं बदला है। चलिए अब एक काम करते हैं, अफवाह और हकीकत को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी न रहे। तो देखिए फर्क कितना साफ है। एक तरफ अफवाह कहती है कि 500 के नोट बंद होंगे, और हकीकत यह है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। फिर अफवाह है कि एटीएम से ये नोट नहीं मिलेंगे, और सच्चाई ये है कि एटीएम में ये पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। और आखिर में ये कि छोटे नोट इनकी जगह ले लेंगे। नहीं, असलियत ये है कि छोटे नोट लाए जा रहे हैं कन्वीनियंस के लिए, किसी को रिप्लेस करने के लिए नहीं। तो अगर ये सब अफवाहें हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि कुछ भी नहीं बदल रहा? वेल, ऐसा भी नहीं है। एक छोटा सा बदलाव हो तो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा बताया जा रहा है। देखिए, ये असल में आरबीआई की एक बहुत ही नॉर्मल पॉलिसी का हिस्सा है। जरा सोचिए, जब हम दुकान पर कुछ खरीदने जाते हैं तो हमें छुट्टे पैसों की जरूरत पड़ती है ना? आरबीआई बस यही कोशिश कर रहा है कि बाजार में हर तरह के नोट, बड़े और छोटे, सही मात्रा में मौजूद रहें ताकि लेन देन में आसानी हो। तो आरबीआई का असली गोल बहुत सिंपल है। पहला, लोगों के लिए आसानी हो। दूसरा, 100 और 200 जैसे छोटे नोट मार्केट में ज़्यादा हों ताकि छुट्टे की दिक्कत ना हो। और तीसरा, मार्केट में हर तरह के नोटों का एक बैलेंस बना रहे। तो बात नोटबंदी की नहीं बल्कि सुविधा की है। तो इस पूरे मामले से एक बात तो साफ है, और अब ये देखना जरूरी है कि आगे चलकर ऐसी फेक न्यूज़ से खुद को कैसे बचाया जाए। कभी सोचा है कि ऐसी अफवाहें इतनी तेजी से फैलती क्यों हैं? सिंपल है, क्योंकि जब बात पैसों की आती है तो हम सब एकदम से परेशान हो जाते हैं, और इसी डर का फायदा उठाकर लोग बिना सोचे समझे ऐसे मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं। तो अगली बार जब भी कोई ऐसी खबर सामने आए तो उसे सच मानने से पहले बस ये 3 आसान से काम करने हैं। सबसे पहले, हमेशा आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें। दूसरा, सिर्फ जाने माने वेरीफाइड न्यूज़ चैनलों या अखबारों पर ही भरोसा करें। और तीसरा, सबसे ज़रूरी, व्हाट्सएप पर आए किसी भी अनजान मैसेज को सच मानकर आगे बिल्कुल ना भेजें। तो इस पूरी चर्चा का जो निचोड़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेकअवे है, वो क्या है? वो ये है कि हमारा पैसा, हमारे 500 रुपए के नोट पूरी तरह से सेफ हैं। तो बस ये बात याद रखनी है, 500 रुपए का नोट कहीं नहीं जा रहा, वो पूरी तरह से सेफ है, यूजेबल है, और उसकी वैल्यू भी उतनी ही है। घबराने की बिल्कुल कोई वजह नहीं है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए। आज के इस दौर में जहां इंफॉर्मेशन 1 सेकंड में वायरल हो जाती है, हम खुद को इस इंस्टेंट पैनिक से, मतलब पल भर में फैलने वाली घबराहट से कैसे बचा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।